नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रैम्पेज को एक अनजान आदमी कॉल करता है और कहता है कि वो मून नाइट को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए रैम्पेज मून नाइट के अकाउंट को हैक करता है और मून नाइट के पैसे छीन लेता है। लेकिन मून नाइट रैम्पेज को अच्छा सबक सिखाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो फिर से डॉक्टर स्टर्मन के पास आया था। तभी डॉक्टर स्टर्मन मिस्टर नाइट से कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। जिस पर मून नाइट कहता है कि चिंता? कैसी चिंता? अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जब जेक और स्टीव आते हैं वो भी बहुत टाइम नहीं आते हैं। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन मिस्टर नाइट से कहती है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ और जो लोग इस DID से गुजरते हैं वो हाई स्ट्रेस महसूस करते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। यह कहते ही हम देखते हैं कि मिस्टर नाइट के बनाए हुए सारे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। या प्रेजेंट में हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो अपने मिडनाइट मिशन में आता है। तभी रिस मिस्टर नाइट से पूछती है कि तुम्हारी थेरेपी कैसे चल रही है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि बहुत ही डिफिकल्ट, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कॉल करो। जिस पर रिस कहती है कि हाँ मैं कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी टेरी आया। जिस पर मिस्टर नाइट रिस से पूछता है कि वो क्यों आया था। जिस पर रिस कहती है पता नहीं, पर वो डरा हुआ था और उसने कुछ बताया भी नहीं। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। तभी मिस्टर नाइट टेरी से मिलता है और पूछता है कि कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर टेरी कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब तक तुम्हारे पीछे कौन पड़ा हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि सोल्जर है। या पास्ट में हम मिस्टर नाइट को देखते हैं। तभी डॉक्टर स्टर्मन कहती है ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं है। तुम स्मार्ट हो, रिसोर्सफुल हो, चैरिस्मेटिक हो, जिसका मतलब ये है कि तुम छुपने में होशियार हो। और जब से हमने शुरू किया है तब से तुमने इधर उधर की बातें की है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है ये तो सरासर बकवास है। तभी आगे मिस्टर नाइट कहता है कि ठीक है मुझे कोई भी सवाल पूछो। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन कहती है कि बताओ मुझे तुम इतने अनहैप्पी क्यों हो मार्क। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मून नाइट को देखते हैं जो टेरी के कहने पर एक जगह पर आता है और वहाँ का डोर तोड़ के अंदर आता है। तभी टेरी मून नाइट से कहता है कि यही वो जगह है। मेरा मतलब है कि ये उसकी दूसरी जगह है। मैं जानता हूँ कि वो अपनी माँ के साथ रहता है, पर उसका यहाँ आना मुझे अजीब लगा। यह कहते हैं मून नाइट वहाँ पर लगे फोटोज देखने लगता है। तभी वहाँ पर रखे लैपटॉप और मशीन को देखकर मून नाइट कहता है कि ये तो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स है और ये सब कुछ एक ही जगह पर इशारा कर रहे हैं और वो है मिडनाइट मिशन। ये कहते हैं मून नाइट वहाँ पर एक फोटो देखता है जिसमें सोल्जर नाजी के साथ खड़ा था और उसके सीने पर नाजी का सिंबल था। ये देखकर टेरी मून नाइट से पूछता है कि क्या ये जासूस है। जिस पर मून नाइट हाँ कहता है। या मिस्टर नाइट डॉक्टर स्टर्मन से कहता है कि मैं हैप्पी क्यों रहूं और हैप्पीनेस का फीस्ट ऑफ कॉन्शियस से क्या लेना। मेरे पास कोई हैप्पीनेस नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन कहती है कि किसी गेम के कैरेक्टर की तरह मेरा इंसल्ट मत करो। जिस पर मिस्टर नाइट कुछ सोचता है और डॉक्टर स्टर्मन से पूछता है कि क्या आप जूइश हो। या हम मून नाइट को देखते हैं जिसे रिस पूछती है कि क्या सोल्जर हाइड्रा का है। जिस पर मून नाइट रिस से कहता है कि हाँ कभी वो था, लेकिन अब उसने वो टैटूस निकाल दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो अंडरकवर है या फिर उसने ये काम छोड़ दिया है। हो सकता है कि वो मुझ पे ध्यान रखे हुए हो। मैंने टेरी को घर भेज दिया है और तुम भी कई सुरक्षित जगह पर चले जाओ और टाइगर की मदद लो। जिस पर रिस मून नाइट से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या उसने वहां पर वुडन स्टिक रखी थी। जिस पर मून नाइट रिस से कहता है कि प्लीज मेरी बात मानो। जिस पर रिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह कहते हैं मून नाइट सोल्जर के मॉम के पास आता है और सोल्जर की माँ पर ध्यान रखता है। यहाँ मिस्टर नाइट डॉक्टर स्टर्मन से कहता है कि यहाँ जूइश के पाले हुए हैं और राबे के पाले हुए भी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे पिता काइंडेस्ट और जेंटल थे, पर मुझे कोई भी जेंटल और काइंडनेस नहीं थी। वो शांति में मानते थे और अहिंसा के पुजारी थे और मुझे लगा
कि ये बातें उन्हें कमजोर कर रही थी, क्योंकि ये सारी कहानियां हमारी है। हमने अपना घर खोया, हमें छुपना पड़ा और फिर हम रेगिस्तान में भाग निकले। और तब से आज तक पिताजी मुझे सिखाते हैं कि प्रिजर्वेंसी हमारी ग्रेटेस्ट क्वालिटी है। तो बताओ मुझे कि जब मैं सलीमा में मर रहा था तब मैंने कौन से डील की थी? क्या ये मेरी गलती थी? जिस पर डॉक्टर स्टर्मन कहती है कि तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। या मून नाइट सोल्जर की माँ के पास आता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन तभी मून नाइट को पता चलता है कि मिडनाइट मिशन में कुछ हुआ है। या डॉक्टर स्टर्मन मिस्टर नाइट से पूछती है कि क्या तुम अपने किए हुए चुनाव पर पछता रहे हो? जिस पर मिस्टर नाइट हाँ कहता है। तभी आगे मिस्टर नाइट कहता है कि मैंने अपने पिता को दफनाया और भाई को मार डाला। मेरे दोस्त मुझसे नफरत करते हैं और मैंने कोन्शो के कहने पर एवेंजर्स को हराया था। मैंने अब तक वही किया है जो मुझे कहा गया था। मैंने कभी खुद की नहीं सुनी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद मैंने जाना कि क्या मैंने ये सब कुछ करके किसी की मदद की है? नहीं, मेरा बच्चा और उसकी माँ यहाँ से दूर गए हैं क्योंकि वे लोग मुझसे डरते हैं। तुम ये बात कभी नहीं समझोगी कि मैंने फिस्ट होना इतना सीरियसली क्यों लिया है। या मून नाइट एक जगह पे आता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी ड्रेनेज लाइन थी, इसलिए मून नाइट उसमें उतर जाता है और वहाँ से वो एक जगह पर आता है जहाँ आते ही मून नाइट देखता है कि किसने सोल्जर को बांध के रखा था और वो चाहता था कि मून नाइट वहाँ पर आए। तभी मून नाइट के वहाँ आते ही वो आदमी मून नाइट से कहता है कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है मून नाइट, ये सोल्जर कभी तुम्हारे पीछे था ही नहीं। तभी सोल्जर मून नाइट से कहता है कि यहाँ पर बॉम्ब है। तभी मून नाइट सोल्जर को जंजीरों से आजाद करने लगता है, लेकिन तभी वो अनजान आदमी मून नाइट से कहता है कि ध्यान से खोलना क्योंकि यहाँ पर बॉम्ब है। तभी मून नाइट उस चेन को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो चेन टूट नहीं रही थी। तभी वो आदमी मून नाइट से कहता है कि तुम अपनी लाइफ खोने वाले हो, वो भी नाजी को बचाने में। जो फोटो तुमने देखा वो असली है और मैंने ही वहां पर रखा था। तभी मून नाइट सोल्जर को उठाता है और कहता है कि जितना हो सके उतना जोर से ये चेन खींचना। जिस पर सोल्जर कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तुम जाओ और अपनी जान बचाओ। जिस पर मून नाइट सोल्जर से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से मिलकर आया हूँ और अब वापस उन्हें मैं तुम्हारी मौत की खबर नहीं दूंगा। अब मैंने तय किया है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, तो अब जल्दी से चेन खींचो। ये कहते हैं मून नाइट वेल्डिंग मशीन से उस चेन को तोड़ने लगता है और तब वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मून नाइट ने सोल्जर को बचा लिया था, लेकिन ऐसा करते समय मून नाइट काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। तभी मून नाइट के पास टेरी आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ मून नाइट, पर मैंने तुम्हें कम आंका, इसलिए खेल तो अब शुरू होगा। तभी मून नाइट टेरी को देखता है और कहता है टेरी तुम? जिस पर टेरी कहता है कि हाँ मैं, और मैं अब टेरी नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे ज़ोडिएक कह सकते हो। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।